जय हिंद दोस्तों। आज हम बतला रहे हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत चोटियाँ। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे पहली जो पर्वत चोटी है वो अलास्का रेंज पे है। ये अलास्का रेंज पे है, उसको यहाँ पर है माउंट मैकिनले, 1 नंबर माउंट मैकिनले। उसके बाद दूसरी चोटी जो है कोस्टल रेंज पे है, उसको बोलते हैं माउंट लोगान। ठीक है। उसके बाद तीसरी चोटी है यहाँ जो आपका कास्केड रेंज पर है। 3 चोटियाँ हैं यहाँ पर, और तीनों चोटियों का नाम जो है वो ध्यान से सुने। पहला है माउंट रेनियर, दूसरा है माउंट हुड और तीसरा है माउंट शाक्ता। उसी तरह छठी चोटी है आपका जो है आ जाती है वो रॉकी रेंज पे है, रॉकी पर्वत के रेंज पे है। ये छठी यहाँ पर ही जो है उसको हम लोग कहते हैं माउंट अल्बर्ट। उसके बाद 7वीं चोटी जो है यहाँ पर ही जो एक पर्वत चोटी है, पर्वत श्रेणी है, उसी के ऊपर है, इसको कहते हैं हम लोग माउंट एटनी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है माउंट एटनी 8वीं चोटी आ जाती है। 8वीं को हम लोग बोलते हैं ये यहाँ पर ही जो 8वीं चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं माउंट मिचेल। ठीक है, माउंट मिचेल जो मिचेल रेंज पर है, माउंट मिचेल रेंज पे है। उसके बाद 9वीं जो चोटी है वो है ब्लू माउंट। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू माउंट। उसके बाद 10वीं है वाइट माउंट और 11वीं है वाशिंगटन माउंट। ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो साउथ अमेरिका में है, जिसको एंडीज रेंज कहते हैं। उसके बाद ये दूसरी चोटी आती है जो रॉकी रेंज है, दूसरी रेंज कहलाती है रॉकी रेंज। तीसरे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। और चौथी जो हमारे देश की जो हिमालय है वो है चौथी रेंज। ये हालांकि ऊंचाई के आधार पे नहीं है, ये लंबाई के आधार पर, नहीं तो ऊंचाई के आधार पे हमारा सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय ही कहलाती है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ही देखिए उत्तरी अमेरिका की यहाँ पर ही है बफिन आइलैंड, यहीं बफिन आइलैंड है, और ये जो है बफिन चैनल कहलाता है। ये जो ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में है वो बफिन चैनल कहलाता है। और एक देखिए आर्कटिक रेखा इधर से गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। ये एशिया से होते हुए, अलास्का से होते हुए, ठीक है, होते हुए हडसन की खाड़ी और बफिन होते हुए ग्रीनलैंड पर चली जाती है। ग्रीनलैंड जहाँ की शासन अभी भी डेनमार्क का शासन चलता है। हालांकि है तो ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर शासन इसका जो है डेनमार्क का चलता है। उसी तरह ये एरिया जो है अटलांटिक ओशियन कहलाता है। यहीं पर है आपका बारबरा ट्रायंगुला, इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगुला का यहाँ पर कोना है। यहाँ से ऐसे आता है बरमूडा ट्रायंगुला, यहाँ आता है, यह ट्रायंगुला बनाता है। फिर यहीं पर है उसके नीचे सरगासो सी, यहीं उसके पर फिर यहाँ बहामास है। उसके बाद यहाँ पर यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा जो गया हुआ है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है ये क्यूबा है, ये क्यूबा। और यहीं पर ये हैती, ये क्षेत्र हैती कहलाता है। उसी से सटा हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक है। उसके बगल में एक लंबा सा जो है पोर्टोरिको है, उसके किनारे है वो है जुआन है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर ही मैक्सिको से, यहाँ तो ये हो गया यूएसए और ये हो गया कनाडा, और ये हो गया तो आपका इसका कहते हैं कैलिफोर्निया। ये है कैलिफोर्निया और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद ये है मैक्सिको।
और ये है आपका एक खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहलाती है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हडसन बे, और इसको कहते हैं कैलिफोर्निया। और ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। वहीं से इसको आ जाइए नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक देश है जिसको कहते हैं ग्वाटेमाला। उसके ऊपर है ये छोटा सा बेलीज। उसके नीचे चले एक छोटा सा है एल सल्वाडोर, ठीक है। उसके बगल में आ जाइए तो होंडुरास, उसके बगल में आए तो निकारागुआ, यहीं है पनामा, यहीं पनामा सिटी, और उसके बाद फिर इधर साउथ अमेरिका चालू हो जाता है। और इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म।